हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस, आपको बोला हुआ है दो डाइस है, एक ब्लू कलर की और एक ग्रे कलर की है, इसको सेम टाइम के ऊपर फेंका गया है। आपको बोला हुआ पॉसिबल आउटकम है, एक टेबल दी हुई है, वो पॉसिबल आउटकम के साथ में उस टेबल को कंप्लीट करो। बोला हुआ प्रोबेबिलिटी जब सम ऑफ टू डाइसेस, दोनों डाइस को जब फेंका गया है तो उनका जो सम आने की प्रोबेबिलिटी दो कितनी है। सो दैट इज बोले 1/36। दो सम के दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/36। अब बोले 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो गाइस 3 आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी हुई। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो 3 आने के लिए कौन कौन से कंडीशन में 3 आ रहा है, 1,2 में आ जाएगा 3, 1,2 में आ जाएगा और 2,1। ये दो केसेस ऐसे हैं जब आपको प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, 3। सो गाइस टोटल केसेस, ये जो टोटल केसेस है ना, ये पूरे के पूरे ये 36 है। सो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36 है। अब इसमें से आपको बोला है कि 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1, 2 एंड 2, 1 मीन्स दो पॉसिबल आउटकम है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी गाइस, 2/36। सिमिलरली आपको बोला 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो 4 आने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए गाइस। सो 4 आने के लिए हमारे पास एक तो है, हो सकता है सॉरी यहाँ पे अपने 2,2 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है या 3,1 आ सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है जब इनका सम कितना आ जाएगा इस दैट सम इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो ये 3 पॉसिबल आउटकम है आउट ऑफ 36। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/36। सिमिलरली 5 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो 5 के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 के लिए पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहली वाली देखें तो 4,1। ठीक है, 1,4 कर दो और हम लोग कर लेते हैं 4,1, ये हो जाएगी 5 की। दूसरी क्या आ जाएगी, 2,3 आ जाए, 2,3 आ जाए या 3,2 हो जाए। तो ये गाइस 5 सम के 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, 4/36। सिमिलरली 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो 6 आने के लिए एक पॉसिबल आउटकम है 3,3। कौन सा आ सकता है, फर्स्ट 3,3, सेकंड 5,1 या 1,5, 5,1 एंड 1,5। उसके बाद में 2,3 एंड 3,2। सो ये गाइस कितनी कंडीशन होगी टोटल, ये होगी टोटल 5 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। कितने हो गए, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉसिबल आउटकम है। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5/36। नेक्स्ट गाइस 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, पहली आ जाएगी हमारे पास 6,1 और 1,6, 1,6 एंड 6,1, एक तो ये होगी। दूसरी हमारे पास 2,5 है एंड 5,2 है। उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटीज कौन सी आएगी, 3,4, 4,3, 3,4 एंड 4,3। सो टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल आउटकम्स है गाइस इसके लिए। सो कितना आ जाएगी सम के 7 आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 6/36, दैट इज 6/36। सिमिलरली 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गाइस। सो 9 के लिए अगर हम बात करें, सो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 5,4 आए या 4,5 आए। सो फर्स्ट इज 5,4 या 4,5, दो पॉसिबल आउटकम है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, 5,4 4,5, एक 6,3 भी आ सकती है, 6,3 भी 9 होता है एंड 3,6 है गाइस, ये भी 9 होता है। 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, सो 9 आने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 4 पॉसिबल आउटकम है। सो दैट विल बी 4/36। सो दैट विल बी 4/36। ये 9 आने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली मैं 10 आने की प्रोबेबिलिटी बात करूं, सो 10 के लिए पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं। 10 के लिए एक है 5,5,
एक है हमारे पास में 6,4 और 4,6, 6,4 एंड 4,6। सो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। क्लियर? सो कितना आ जाएगा गाइस? 3 अपॉन में, इसका आंसर मिलेगा हमें 3 अपॉन में 36। सिमिलरली 11 आने के लिए पॉसिबिलिटीज 5,6 एंड 6,5। सो इसके गाइस 2 ही चांसेस है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बोला है सेकेंड क्वेश्चन। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 11 एंड 12। तो बोले सम है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, टोटल 11 आउटकम है। तो आपको बोला ये सम आने की प्रोबेबिलिटी सबकी 1/11 हो। सो गाइज ये क्लियरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज 3 आने की पॉसिबिलिटीज तो 2 बार है, 4 आने की 3 बार है, 5 आने की 4 बार है, 2 आने की 1 टाइम ही है। तो फेवरेबल आउटकम सबके अलग अलग है। पहला तो मिस्टेक यह है कि फेवरेबल आउटकम सेम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम गाइस क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, जबकि यहां अपॉन में 11 ही आएगा। सो ये क्लियरली रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो दैट इज क्लियरली रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड का क्या जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज सम आर नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज these sums are not equally likely, not equally likely, not equally likely। equally likely का मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, सबके फेवरेबल आउटकम्स आर डिफरेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक 1 रुपए का कॉइन है जिसको 3 बार उछालना है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उसके आउटकम को आपको नोट करना है। हनी विंस इफ ऑल दी टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनी तब जीतता है जब तीनों के तीनों आउटकम सेम हो। मींस या तो हेड 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 आए, अदरवाइज टेल 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 आए, उसी कंडीशन में हनीफ जीतता है। तो इसने बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ के लूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो गाइस 3 बार कॉइन को उछाला गया है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? हो सकता है पहले वाले कॉइन पे हेड आए फर्स्ट टाइम में, दूसरे पे भी, दूसरी बार उछालने पे भी हेड आए, थर्ड टाइम पे भी हेड आए। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है टेल 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 आए। तीसरी पॉसिबिलिटी हेड हेड टेल हो सकती है। चौथी पॉसिबिलिटी हेड टेल हेड हो सकती है। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होगी वो टेल हेड हेड हो सकती है। सिक्स्थ प्रोबेबिलिटी टेल टेल हेड हो सकती है। सेवेंथ प्रोबेबिलिटी टेल हेड टेल हो सकती है, एंड एट्थ प्रोबेबिलिटी हेड टेल एंड टेल हो सकती है। सो गाइज ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटीज है 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो एक ही कॉइन को 3 बार जब उछालते हैं तो ये 8 पॉसिबल आउटकम है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 8। अब आपको क्या बोला है कि हनीफ है वो विन कब करता है? हनी विंस, W कर लेते हैं। विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम कितने गाइस? 8। और वो जीतता कब है? या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। सो पॉसिबल जीतने की विनिंग प्रोबेबिलिटी एक ये और एक ये 2 ही है। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 2। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4। सो जीतने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी है? 1/4। तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? W0 विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4। सो LCM इसका कितना आएगा? दैट विल बी 4। सो 4 माइनस 1। सो आवर आंसर विल बी 3/4। तो हारने की प्रोबेबिलिटी या नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी गाइस? 3/4। सो थैंक यू गाइस। अगले क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।